ज़ीशान कितनी उम्र है? मेरी 26 साल। ज़ीशान ऊंची आवाज में बात करनी है। शादीशुदा? नहीं हो। क्या करते हो? मैं प्रॉपर्टी के दफ्तर में काम करता हूँ, चाय वगैरह कराता हूँ। इनके साथ ही? नहीं, मैं और दफ्तर में काम करता हूँ। अलग से? जी। वालिदैन हयात हैं? वालिद हयात है, वालिदा फौत हो गई है। और बहन भाई कितने हो? बहन भाई हम 4। फैमिली ठीक है ना सारी? जी। ये जो हुआ है इसने आपको इस्तेमाल किया है कि तुम फोन करके बुलाओ, दिमाग काम नहीं करता था? मैडम मुझे अगर ये पता होता तो मैं फ़ोन ही ना करता। मुझे अगर बताया होता इसने क्या कि फ़ोन करके ऐसे वकूआ होना है। मुझे इसने क्या कहा था आपको? मैडम उसने मुझे कहा था कि गाड़ी सेल हो रही है, चलो 10-15 हज़ार की तुम भी दिहाड़ी लग जाएगी, तुम्हारी थोड़ी सी मेरी सैलरी थी उधर मैं काम करता था। तो उसने कहा तुम्हारी भी चलो जेब चल जाएगी, मेरी भी चल जाएगी। ये गाड़ी इसके दोस्तों को सेल कर रहा था, वो कह रहा मैं भाई को फ़ोन नहीं कर सकता, ठीक है तो तुम फ़ोन कर देना। तो मैंने फ़ोन, इसने मुझे फ़ोन किया, कहता है गाड़ी बाहर आ गई, उसको फ़ोन करो। तो आपने इसको ये नहीं कहा कि तुम खुद कर लो? मैडम उस वक्त ज़हन में नहीं आया। आपको ये पता था कि इन भाइयों का झगड़ा है आपस में? नहीं मैडम, मुझे बाद नहीं पता था। मामुओं से झगड़ा है ये पता था? नहीं मैडम, ये भी नहीं पता था। फोन करके क्या कहा? मैंने फ़ोन करके ये कहा, मैंने कहा गाड़ी ना चौक में बुला रहा हूँ तो तुम चौक में आ जाओ, मैं भी घर से निकलने लगा हूँ। वो कह रहा है ठीक है तुम घर से निकलो, तो मैं भी आ रहा हूँ। तुम तो पास ही था मैडम घर, तो मैं भी निकल आया उधर से, ये भी निकला। उसके बाद मुझे मैडम फायर की आवाज़ आई। बस। आप कहाँ थे उस टाइम जब फायर चला है? मैडम मैं घर अपने के बाहर निकल रहा था। आप घर के बाहर निकल रहे थे? आपने तो फोन करके बुलाया था उसको? जी। किस जगह बुलाया था? मैडम चौक में। चौक में बुलाया था, फिर उसको बुला के चले गए? मैं निकल रहा था घर से, आने लगा। चौक में और घर के दरवाजे में कितना फर्क है? मैंने कहा मैं निकल रहा था घर से, घर में से निकल रहा था। मैं आने लगा था चौक में। चौक पे आने लगे थे कि मैं चौक पे जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। चलो वो आ गया? नहीं आया। चौक पे नहीं आया? कहाँ आया? मैडम फायर मार दी इसने पहले। नहीं पहले कैसे? सामने आया होगा, तुम्हारे होंगे ना? मैडम ये मुझे बाद का तकरीबन आधे पौने घंटे बाद पता चला है। नहीं कैसे? ये कैसे हो सकता है? पूरी बात बता दो, खुल के बता दो, हेरा फेरी से काम नहीं चलना। मैडम यही बात सच है। कैसे भाई? तुम एक बंदे को बुला रहे हो कि इस जगह पर आ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, वो बंदा आ गया है, उस बंदे को फायर लगे हैं और वो बंदा मर गया है। तुम कह रहे हो मैं आधे पौने घंटे बाद मुझे पता चला है। मैडम आज फायर की मैंने आवाज जरूर सुनी है, आधे पौने घंटे बाद मुझे ऐसे पता चला है। मुझे इसकी कॉल है ये वसीम की। उसने कहा चौक में जाके देखना क्या हुआ है। इसने कहा है? जी। मैंने कहा मैं डर गया। वसीम ने? जी। कहता चौक में जाके देखना क्या हुआ है। मैडम मैं डर गया। तो मैडम मैं ऐसे घूमा चौक में से, साथ में दोस्त बैठे होते बैठक में। तो उसके बाद वो कह रहा तुम किधर हो? मैंने कहा यार मैं उस लड़के से मिलने आया था। तो उसने मुझे पूछा कि किसने? उसने? विकास की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे उसने पूछा ना मतलब तुम किधर आए हो? मैंने उसको बताया कि मैंने कहा यार मैं उधर गाड़ी दिखाने आया था। तो कह रहा बैठ जाओ। मैडम उसको फोन आया तो उसको मुझे पता चला था कि उसको फायर लगी है। फिर आपको पता चला किसने फायर मारे? जी मैडम 2-3 दिन बाद पता चला। उस टाइम नहीं पता चला किसने फायर मारे? नहीं मैडम। इसने दोस्ती कैसी निभाई तुमसे? मैडम बहुत जुल्म किया। कैसी निभाई? दुश्मनी इसकी, मसले इसके, प्रॉब्लम्स इसके, हथकड़ी तुम्हें लगे? कैसी इसने दोस्ती निभाई तुमसे? याराना कैसा लगाया इसने? मैडम मुझे अगर पता होता तो कसम से कभी भी नहीं ऐसा करता। कत्ल का मुकदमा पता है 302 है। 302 की सजा क्या है पता है? मैडम अगर ना तुम्हारी शादी हुई हुई है, ना को तुम इतने क्रिमिनल हो, तुम्हें इस्तेमाल किया गया, तुम्हें पता ही नहीं चला। मैडम अगर पता चल जाता तो पहले ऐसा काम ना करता। गुस्सा आ रहा है अपने दोस्त पे? हाँ बर्बाद कर दी ना जिंदगी इसने। सही बात है। एक छोटी सी कॉल के जरिए से क्या कहोगे अब इसके लिए? मैडम क्या कहूँगा, अल्लाह पूछेगा। मैडम मैं तो यही कह सकता हूँ। वालिदैन को तो पता चला होगा घर पे? वो बहुत परेशान है। कुछ कहना चाहते हो अपने हक में? मैडम मैं अल्लाह से रहाई मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता। अल्लाह पाक मुझे इंसाफ दे दे। मैडम मेरा कोई कसूर नहीं है। और मैडम मैं क्या मांगू? वसीम क्या कहा था इसको कॉल करके कि चौक में चेक करो क्या हुआ है? मैडम मैंने कॉल की। ऊंची आवाज में बात करनी। मैडम कॉल की मैंने इसे, मैं देखना कॉल चौक में क्या हो गया। वो तो तुम्हें नहीं पता था चौक में क्या हुआ? मुझे तो पता था मैडम जी। तो फिर इसको क्यों कहा चेक करने के लिए? बस गलती हो गई मैडम। नहीं वो ठीक है, गलती हो गई, सारा कुछ ठीक है। गलती हो गई मैडम, मैंने उसे कॉल की ना जब इसको बताने के लिए, बस डरा हुआ था। वो ज़ारो कतार रो रहा है, उसका कसूर ही कोई नहीं। डरा हुआ था मैडम बस इसलिए। डर में तुम बंदा मार देते हो, डर में तुम पुलिस को मेंटल बना देते हो, डर में तुम अगले को फंसा भी देते हो। अल्लाह के बंदे कौन सा डर है तुम्हारा? उसको क्यों कहा चौक में चेक करो? कोई तो ज़हन में बात होगी ना
बस उस वक्त इसको कॉल कर की मैंने बस। कि चेक करो। इसने चेक करके क्या बताया तुम्हें? इसने मुझे, मैंने इसके बाद इसको कॉल ना की, ना मैंने उठाई, ना इसने मुझे की। इसके बाद कोई राब्ता नहीं था मेरा इसके साथ। इसको क्यों कहा था चेक करो? इसीलिए कि उधर क्या हुआ है वाक़ा देख। तो तुम्हें तो पता था। फिर उसके बाद मैं भी आ गया वहाँ पे जब मैंने देखा बस। मामुओं का नाम तुमने नामजद किया पर्चे के अंदर। जी। कितने मामू? एक मामू था, 2 मामू के बेटे थे बस। 3 लोगों को 3 मुलजिम नामजद कराए। जी। क्यों? उनसे क्या दुश्मनी थी? भाई से तो 5 लाख रुपया लेना था, मामुओं का क्या कसूर था? मैडम यानी कि मामू ने फेवर का आना था ना केस में। मैंने सोचा वकास के केस में, मैंने इसलिए उनके ऊपर कर दिया कि वो फेवर भी ना कराए। जी। क्यों? बस मैडम गलती हो गई। एक तीर से 2 निशाने हैं। जायदाद का मसला भी था? नहीं, जायदाद का कोई बता दो। नहीं मैडम, जायदाद का नहीं। वो अम्मी की मामुओं से नहीं बनती थी? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। हाँ? नहीं, मुझे तो लग रहा है ऐसा मसला। नहीं मैडम, ऐसा कोई मसला नहीं था, ऐसा कोई मसला नहीं था। बस अल्लाह ताला माफी दे, बस हो गया। आपने बिल्कुल अच्छी बात की है। एक बेटा इधर खड़ा है, क्या गुजरती होगी बेचारी माँ पे, तरस आ रहा है मुझे। अल्लाह माफ करे मैडम। सोचती होगी ना मेरा बच्चा हवालात में है, अब मेरा बच्चा जेल जाएगा, और एक बच्चा मिट्टी के नीचे चला गया। बस एक बच्चा मिट्टी के नीचे चला गया ना, हमेशा के लिए सुला दिया तुमने। बस गलती होगी मैडम, अल्लाह ताला। तुम्हारी आंखों में तो एक आंसू नहीं है मैडम, बहुत आंसू हैं, बहुत। एक आंसू नहीं है। अल्लाह के बंदे, सेहतमंद, ठीक ठाक, हटे कटे खड़े हो। वो देखो निदामत, तुम्हारी तो आंखों में आंसू कोई नहीं। क्यों नहीं मैडम, बहुत आंसू थे, बस माफ कर दे अल्लाह मुझे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और एसएचओ साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। राया आफ्ताब साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, एसएचओ हैं ठेकरीवाला में, और इनके साथ यहाँ पर मौजूद है फरूक साहब जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है इसी पुलिस स्टेशन में। इन दोनों से भी कुछ हकायक जानने की कोशिश करते हैं कि इस शख्स ने कैसे पुलिस की आंखों में धूल झोंकी। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब बताइएगा कि जिस तरह से 15 पर कॉल चली कि इस तरह से एक शख्स को मर्डर कर दिया गया है, तो आप लोगों ने ऑब्वियसली फौरन रिस्पॉन्ड किया, आप मौके पर गए, क्या देखा? मैडम, ये 27/2 का वकूआ है। रात तकरीबन 11:30 बजे के करीब ये कॉल आई थी। उस दिन मुझे याद है हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैं जब मौके पे गया हूँ तो एक डेड बॉडी हमें मिली है उधर से ना, बाज़ार में पड़ी हुई थी, और इसके ऊपर उसका भाई वसीम नाम का लड़का खड़ा हुआ था जो उस वक्त रो रहा था, और ज़ारो कतार रो रहा था प्रॉपर रो रहा था, बिल्कुल रो रहा था। तो उससे मैंने पूछा भी क्या हुआ है, तो उसने बताया कि हमारा जायदाद का इशू चल रहा है मेरे मामू और मामूजाद के साथ, तो उन्होंने मेरे भाई वकास को फायरिंग करके अभी कत्ल कर दिया है। वसीम ने बताया? जी, वसीम ने बताया। ठीक है। तो उसके बाद हमने जो प्रॉपर वो फोरेंसिक साइंस की टीम को बुला लिया। उसके बाद उनका जब काम कंप्लीट हुआ तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और मैन ने मिलके इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए शोभा पोस्टमार्टम शिफ्ट कर दी, डेड बॉडी शिफ्ट कर दी, और इनसे एप्लीकेशन लेके जिसमें इसने अपने मामू को और 2 मामूजाद को नामजद किया था, उस पे हमने FIR दे दी। ठीक है। उसके बाद हमने जब रेड किया उनके घर मामू और मामूजाद के, तो वो सोए हुए थे। जब वो सोए हुए थे, पहले इसके जो उधर ये ड्रामाबाजी कर रहा था तो उससे थोड़ा बहुत तो शक हो गया था हमें। जब लेकिन हमने रेड किया तो वो अपना आराम से अपने घर में सो रहे थे, तो हमें काफ़ी हद तक यकीन हो गया था भी ये ना कि मुल्जिम तो हमेशा वारदात के बाद भाग जाता है। जी, ये ना मुल्जिम नहीं है। तो उसके बाद इनसे इंटरोगेट किया, इनसे पूछा, तो उन्होंने कहा भी हमें तो अभी आप बता रहे हैं भी कोई मर्डर हो गया है। अच्छा, तो बात वेरी नेक्स्ट डे की है, अगले दिन की? ये उसी टाइम
अच्छा, उसी टाइम, उसी ओके। टाइम जब वकुआ हुआ है तो अभी डेड बॉडी पड़ी थी, तो हमने डेड बॉडी वाला प्रोसेस मुकम्मल करके तो उसको शुबा पोस्टमार्टम भिजवाया है और साथ इधर रेड किया। तो वो तब की बात है, तकरीबन मर्डर के आधा घंटा बाद में ना। डन। तो उसके बाद हमने उनसे पूछताछ की है तो उन्होंने कहा भी हमारा तो इसके साथ कोई इशू नहीं, बल्कि जो लड़का मरा है बाकी भाइयों के अलावा इससे हमारा अच्छा ताल्लुक है। अच्छा, मामुओं के साथ उसका रिलेशन अच्छा होगा, इसका अच्छा ताल्लुक था। ओके। और इसका झगड़ा था? इसका झगड़ा था।